जवानी में इश्क तो किया होगा। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाई मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने तो बहुत किया है। कितने इश्क किए हैं? पता नहीं, तादाद भी नहीं पता। हर तरह का हुस्न जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। दिल कभी टूटा? बहुत सारी आपकी उमंगें ख्वाहिशें दिल में ही मर जाती हैं। आज के सुहेल वड़ाइच साहब जंग अखबार में कॉलम लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। वही सुहेल वड़ाइच अगले दिन किसी दोशीजा का, खूबसूरत दोशीजा का इंटरव्यू लेते हैं। टू एक्सट्रीम्स। आप कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, दोनों चीजें नहीं होती इंसान में। हुस्न परस्त हैं। इसको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, हम कौन होते हैं उसके बारे में कोई बात करने वाले। पाकिस्तानी सियासत को सुहेल वड़ाइच साहब कैसे देखते हैं और इसका एंड क्या है? किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा नहीं की। खान साहब ने कहा अगर इतवार के दिन तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो सिविल नाफरमानी की हम तहरीक शुरू कर देंगे। या बार्गेनिंग पोजीशन उनकी मुसलसल कमजोर हो रही है, एक दूसरे को गिराने की ख्वाहिश, इसने मुआशरे को तबाह कर दिया। खान साहब को बीबी कन्विंस कर सकते हैं, बुशरा बीबी के आप थोड़ी अपनी टून नीचे करें, या बुशरा बीबी के कहने पे एक्सट्रीमिस्ट? मेरा ख्याल है कि वो बुशरा बीबी खान साहब से भी ज्यादा आगे थी जारहियत में। वो तो ऐसे लग रहा था फतह कर रही हैं, चांद बीबी हैं या झांसी की रानी है। सर अगर इस वक्त फौज, चलें हम ओपोजिशन का नजरिया मान लेते हैं, न्यूट्रल नहीं है, अगर वो अपने आप को न्यूट्रल कर लें तो आपको लगता है मुल्क का निजाम चल सकेगा अगर इंटरफेयर ना करें? नहीं, अभी नहीं, अभी जाहिर है कैपेसिटी नहीं है हमने। इमरान रियाज, सदीक जान, समी इब्राहिम साहब, इन्होंने नेशनल मीडिया में काम किया। ये आज भी अपनी कैप्शन पे लिखते हैं इनकलाब आ गया, पिंडी में टांगे काम गई। हम तो बेवकूफ़ हैं, ये बहुत समझदार है। आज सुहेल वड़ाइच साहब जिस मकाम पे हैं, मैं आपका शागिर्द भी रहा हूँ, सहाफ़त में भी पहली दफ़ा आपकी सुपरविजन में आया। आपकी स्ट्रगल क्या है? किस घर से आपका ताल्लुक़ है? क्या आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी बेसिक नीड्स को मीट करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या फैमिली सपोर्ट थी, शौकिया सहाफ़ी बने, या बाय मजबूरी सहाफ़ी बने, या ब्रेड एंड बटर के लिए, या इनकलाब के लिए, सहाफ़त की दुनिया में चेंज लाने के लिए कि यार आई मस्ट डू समथिंग यूनिक? मैं ऐसे सुहेल वड़ाइच साहब को भी सुनना चाहता हूँ। सबसे पहला तो सवाल ये। जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखता हूँ और जिसमें तालीम ही सब कुछ है। मेरे वालिद साहब टीचर थे, मेरे दादा टीचर थे, मेरे नाना टीचर थे, मेरी दादी टीचर थी और मैं खुद भी टीचर रहा। अच्छा। तो ये एक तो हम फैमिली ऑफ टीचर्स हैं माशाल्लाह। तो मुझे भी फ़ख्र है कि मैं खुद एफसी कॉलेज में 15 साल पढ़ाता रहा, ठीक है। उससे पहले रावी रोड कॉलेज पढ़ाता रहा। तो ये बैकग्राउंड है। दूसरी बात यह है कि उस ज़माने में, हमारे ज़माने में अगरचे मिडिल क्लास फैमिली थी लेकिन कभी कोई ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आई। मैं वालदैन की उकलाती औलाद था, हम एक जॉइंट फैमिली थे, तो मुझे कभी कोई आज तक कोई मुश्किल हालात, मैं चचा के साथ रहता था, इस लाहौर में जब आया हम चचा के साथ ही रहे, अब वो वफ़ात पा गए, तो मुझे तो कभी पता भी नहीं होता था कि घर कैसे चलता है, कौन चलाता है, किस तरह चलता है। सर चचा ने कितना आपको सपोर्ट किया? 100%। ही वाज जस्ट लाइक फादर टू मी। अच्छा, यानी चचा ने आपको लाहौर में सपोर्ट किया? मैं शुरू से, मेरे दोनों चचा, मेरे वालिद साहब जब जिंदा भी थे तो वो भी अपनी बात चचा के जरिए मुझे कहते थे। अच्छा, चचा से खास अटैचमेंट थी आपकी? मेरे नहीं, वो उन्होंने मुझे चचा के ही हवाले अपनी ज़िंदगी में किया हुआ था। हमारे घर का सिस्टम ये था कि अब चचा के बच्चे मेरे हवाले हैं। अच्छा। तो मैं चचा के हवाले था, तो इस तरह से वो सिस्टम, और वो चचा जो थे अपने बड़े भाई के हवाले थे, मेरे वालिद साहब के। ये तो एक पूरा ट्रेडिशन है, पूरी ट्रेडिशन इसी तरह चलती आई है। अब चचा की फैमिली को आप लुक आफ्टर करते हैं? वो मेरे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपके बच्चे? जैसे बच्चे। वेरी गुड। अच्छा सर, आप लोगों से सवाल पूछते हैं, जवानी में इश्क तो किया होगा। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। भाई मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने तो बहुत किया है। सर कितने इश्क किए हैं? पता नहीं, तादाद भी नहीं पता। दिल कभी टूटा, या कहीं कितनों के दिल तोड़े और कितने दफा दिल तोड़े? नहीं, इस्तेसाल का कायल नहीं हूँ मैं किसी को आज तक मैंने ना एक्सप्लॉइट किया, मुझे पता, ना कभी किसी को किसी के साथ लड़ के कभी ख़त्म हुआ। जिनके साथ मेरा तल्लक रहा, दोस्ती रही, आज तक है। वो भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन उसी तरह दोस्ती, मोहब्बत, शेयरिंग ऑफ थॉट्स वो चलता है। किसी एक से भी मेरा ना राब्ता मुनक़ता हुआ, ना नहीं कोई ऐसा स्पेशल है जो आप चाहते थे कि मेरी जिंदगी का? नहीं, वो होता है। असल में प्रॉब्लम यह है ना कि हम तो देहाती फैमिलियां हैं, तो जब शहर में आए, और जाहिर है उस वक़्त लड़कियां भी अच्छी लगती हैं, तो और
ख्वाहिश भी होती है उनसे, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं वो उनके हालात इजाज़त नहीं देते कि वो एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, हम एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, तो वो फिर बहुत सारी आपकी उमंगें ख्वाहिशें दिल में ही मर जाती हैं। ठीक है। अच्छा सर, आज के सुहेल वड़ाई साहब जंग अखबार में कॉलम लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, उस पर बाकायदा मैंने प्रोग्राम्स होते देखे हैं। लेकिन वही सुहेल वड़ाइच अगले दिन किसी दोशीज़ा का, खूबसूरत दोशीज़ा का इंटरव्यू लेते हैं। टू एक्सट्रीम्स, यानी एक सुहेल वड़ाइच को मैं देखता हूँ फवाद चौधरी डिस्कस कर रहे हैं, खान साहब के बंदे डिस्कस कर रहे हैं, मियां नवाज साहब डिस्कस कर रहे हैं, पीएमएल ने डिस्कस करी, इवन के मुक्तदरा आपकी बात को डिस्कस आप कर। कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, दोनों चीज़ें नहीं होती इंसान में, तो बस इसी तरह है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी शोबिज़ में जाके अपने आप को ज़िंदा और तरोताज़ा करते हैं, कभी सियासत में जाके उम्मीद या मायूसी दोनों को फील करते हैं। तो ये शख्स इंसानी मिजाज में दोनों चीज़ें हैं। सर, तो इसमें खूबसूरत खवातीन के बारे में आपकी क्या राय, आपको पसंद है या आप जिसको हुस्न अल्लाह परस्त हैं? जिसको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, हम कौन होते हैं उसके बारे में कोई बात करने वाले, ये तो अल्लाह खालिक है ना। ऐसी है। या। तो आपके दिल में एक हमदर्दी होती है खूबसूरत खवातीन की नहीं या? नहीं, मैं खूबसूरती को अप्रिशिएट करता हूँ। आप देखें ये मेरा घर है, जी जी, आप देखें कि मैंने मोर रखे हुए हैं, बिल्कुल खूबसूरत रखिए। तरीन परिंदा है। ये खूबसूरत तरीन जो फूल होते हैं मैं ला के रखता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे हर तरह का हुस्न जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, चाहे वो इंसानी हुस्न है, चाहे वो वो नेचर के। चाहे चाहे नेचर का हुस्न है। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ी सी सियासत, हम्म। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को सुहेल वड़ाई साहब कैसे देखते हैं और इसका एंड क्या है? यानी मौजूदा करंट सिनेरियो, कौन जिम्मेदार आज के दिन तक 77 सालों में, 78 सालों में, और ये आपको भी देखिए, आउट के हम नजर आ सभी रहा है? जिम्मेदार हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी फौज जिम्मेदार है या जज जिम्मेदार है या सियासतदान जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा नहीं की और उसका नतीजा आज है। लेकिन अभी भी मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान 77 साल में, ठीक है हमें धचके भी लगे हैं लेकिन आगे भी बढ़े हैं। और पाकिस्तान का आइन बेहतरीन आइन है, पाकिस्तान की फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है, पाकिस्तान में जमहूरियत आनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। इसी तरह जो सियासतदान हैं उनको भी परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। जब तक गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक मुदाखलत होती रहेगी। सर, अगर इस वक्त फौज, हम्म। चलें हम ओपोजिशन का नजरिया मान लेते हैं, न्यूट्रल नहीं है, अगर वो अपने आप को न्यूट्रल कर लें तो आपको लगता है मुल्क का निज़ाम चल सकेगा अगर इंटरफेयर ना करें? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ज़ाहिर है कैपेसिटी नहीं है हम में। अभी आपको रियासत चलाने के लिए फ़ौज की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है। ये जो अभी खान साहब की तहरीक आई, सिविल नाफरमानी की तहरीक, आज फैसल चौधरी साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने, अभी मैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा अगर इतवार के दिन तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो सिविल नाफरमानी की हम तहरीक शुरू कर देंगे। आपको नहीं लगता कि ये खान साहब का जो डिसीजन है ये फिर कहीं ना कहीं पीटीआई को नुकसान देगा, रादर दैन कि इससे कोई नए एडवांटेज गेन करें? या बारगेनिंग पोजीशन उनकी मुसलसल कमज़ोर हो रही है। खान साहब को समझ नहीं आ उसकी रही? वजह यह है कि देखिए, सिविल नाफरमानी तो मैं पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि नाकाम होगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी और इंडिया के अंदर कोई ऐसी रवायत नहीं है। हम तो सिपाही आ जाए तो उससे डर जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि रियासत को की बगावत कर दें। हमारे गांव में एक सिपाही चला जाए ना तो सारे गांव को गिरफ्तार करके ला सकता है। ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि हम शुरू से ही एक मुनज़्ज़म मुआशरे के अंदर रहते रहे और हम वो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं और जो लाज हैं उनको आम आदमी सोच भी नहीं सकता वायलेट करने। कि क्यों फिर खान साहब 26 नवंबर डू और डाई, फाइनल कॉल, गोली क्यों चलाई, फिर अब सिविल नाफरमानी के तरीके, क्या डेस्परेशन है या खान साहब को कहीं उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं से उन्हें एडवांटेज हो जाएगा? नहीं, मैं उनकी हालत जो होती है ना, जब एक बंदा पॉपुलर होता है तो वो समझता है कि ज़ाहिर है उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी चीज़ों के बारे में। वो उनको जाके जो लोग बताते होंगे वो यही बताते होंगे कि बस पूरा मुल्क तो इनकलाब के लिए तैयार है और इस दफ़ा ये प्रॉब्लम हो गया, इस दफ़ा ये प्रॉब्लम हो गया, वगरना कोई मसला नहीं है। मसला मैं नहीं। जहाँ जाता था ज़मान पार्क, तो वहाँ यही माहौल होता था कि बाहर बस एक कॉल की देने की ज़रूरत है और पूरा मुल्क जो है वो आपके लिए निकल खड़ा होगा। लेकिन 9 मई को आपने देख लिया कि कितने के लोग निकले और फिर उसका क्या अंजाम हुआ इस रवैये का।
तो उससे सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कभी वायलेंस के ज़रिए तो ओवर पावर नहीं कर सकती फ़ौज को। फ़ौज वायलेंस में उसकी मोनोपोली है, उनको कानूनी इख्तियार है, उनको आईनी इख्तियार है, बाकी तो किसी को जिन नहीं। मर्जी सीधा कर दें। नहीं उनके पास ठीक है, हाँ, कानूनी इख्तियार है ना, ठीक कानूनी है, आईनी इख्तियार नहीं है उनके पास। बिल्कुल। आपने वेपन दिए हुए हैं उनको, आपने उनको जब लॉ एंड ऑर्डर के तहत बुलाते हैं तो आप उनको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन की शिक के तहत बुलाते हैं। हाँ, आर्टिकल 245। जी। अच्छा सर, अभी आपने कहा खान साहब को ऐसा माहौल बताया जाता है कि जी सब कुछ तैयार है, बस इस वजह तो रह गए। हाँ। उसके पीछे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे पिकैक भी आ रहा है? मेरा सर आज आपसे एक सवाल है, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको लोग सुनते हैं, बिलखुसूस आपका जो कॉलम आता है, अब तो मैं तो पहले पढ़ता था लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से जब मुझे पता लगता है आपका कॉलम आ रहा है, ये जिस तरह भी वो हमारी कोलीग कह के गई तजातिस्तान, ठीक है जी, मकबूलियत, मकबूलियत, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, कबूलियत है, मकबूलियत नहीं है, ये मकबूलियत है, कबूलियत नहीं, आपकी टर्म्स आती रहती हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे किसी ज़माने के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी थे, जैसे इमरान रियाज, सदीक जान, समी इब्राहिम साहब, इन्होंने नेशनल मीडिया में काम किया। ये आज भी अपनी कैप्शन पे लिखते हैं, इनकलाब आ गया, पिंडी में टांगे काम गई, थर थर होने लगी है, मरी से लेकर वाशिंगटन तक, इस्लामाबाद से लेकर टोक्यो तक, बस हर कोई तैयार है। आप इनको क्या पैगाम देंगे? या ये ज़्यादा समझदार हैं, या आप लोगों को इतनी समझ नहीं है, हमें समझ नहीं है? नहीं, हम तो बेवकूफ़ हैं, ये बहुत समझदार हैं जो भी ये कर रहे हैं, लेकिन देखना तो होगा कि अंजाम क्या होगा। सर ये आपके साथी हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है। नहीं, बस उनको सूट करता है, हर बंदे को अपनी सूटेबिलिटी है, मैं तो उनके ख़िलाफ़ नहीं कोई बात कहूँगा। बुनियादी बात यह है कि जो ये मुआशरे का के अंदर ये जो एक्सट्रीमिज़म आई है और एक दूसरे को गिराने की ख्वाहिश, इसने मुआशरे को तबाह कर दिया। आप मुझे बताएं ना कि जितनी कि गालियाँ हमें खानी पड़ती हैं, क्या हम उसके मुस्तहिक हैं? क्या हमने कभी किसी को गाली निकाली है? कभी क्या किसी को बुरा भला कहा है? कभी किसी का स्कैंडल बनाया है? लेकिन नहीं माफ़ करते। अब क्या करें? अब मुझे बताएं कि क्या रास्ता है? तो फिर कुदरत का भी तो कोई इंतकाम है ना, कुदरत का पहिया भी तो कभी जो है वो फिरेगा ना। तो ये जो सारे लोग ये कर रहे हैं, या तो अल्लाह करे इनकलाब ले आए, मुझे नहीं लगता इनकलाब ला सकेंगे। जब इनकलाब नहीं ला सकेंगे तो शिकस्त ही होगी ना। तो उनकी मिसकैलकुलेशंस हैं, उनका ख्याल है कि इस तरह हम काम इनकलाब ले आएंगे हम। सर ये डॉलर ओरिएंटेड जर्नलिज्म है या पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म? नहीं, ये जो दुनिया भर में इसको पॉपुलिज्म कहते हैं। पॉपुलिज्म क्या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलिज्म है कि आप पॉपुलिज्म की गाड़ी में या घोड़े पे बैठ जाते हैं और आप फिर जो है वो बातें कहते हैं। लेकिन देखें, तारीख देखें ना कि सुकरात को जब जहर का प्याला देने का हुक्म दिया गया तो 4 लोग भी उसके साथ नहीं थे, सारा शहर जो था उसके खिलाफ था। आज कोई किसी शहर के किसी बंदे का नाम भी पता है आपको सिवाय सुकरात के? तो पॉपुलिज्म ज़रूरी तो नहीं ठीक हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब पैगंबर जो है, बेशक वो 10,000 का मक्का शहर था, 100 बंदा मुसलमान हुआ है 13 साल में। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कहा मदीने जाना पड़ा। मदीना जाने से पहले 100 बंदा बिल्कुल सही मुसलमान बात है, हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पॉपुलिज्म जो होती है वो पैगंबर सारे बेचारे जितने थे पैगंबर, आप उनकी सब की तारीख पढ़ लें, हज़रत ईसा की पढ़ लें, जिसकी पढ़ लें, क्या क्या सोसाइटी ने उनके साथ जुल्म नहीं किए। कुछ सोसाइटियाँ उनको कोई वेलकम नहीं करती रहीं, हर सोसाइटी ने शक की नज़र से देखा, हर सोसाइटी ने उनके खिलाफ काम किया। ठीक है, और लेकिन वो अपनी हक की बात कहते रहे, मिनॉरिटी में रहे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया को बनाया ही क्रिएटिव मिनॉरिटी ने है, मेजॉरिटी ने नहीं बनाया। आज की जो दुनिया है इसको तख्लीकी मिनॉरिटी, टाइनबी ने ये लिखा है कि क्रिएटिव मिनॉरिटी जो है ये दुनिया तख्लीक करती है। इट डिजाइन्ड द वर्ल्ड। हाँ, आज की जो दुनिया है ये पॉपुलरिज्म ने, मेजॉरिटी ने नहीं बनाई हुई। वो जो चंद सर फिरे थे, ठीक है, कोई इब्ने रुशद था, कोई गलीलियो था, कोई जो सर फिरे थे, उनकी तख्लीक है ये दुनिया। वो जो सारे मक्खी पे मक्खी मारने वाले हैं ना, उन्होंने कुछ तख्लीक नहीं किया। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो डायलॉग की बाज़गश चल रही है, गवर्नमेंट मूड में नज़र आ रही है, यानी पंजाबी च कहते हैं मस्त मस्त हुई है इस वेले,
उसके पीछे फैक्टर क्या तरीके इंसाफ की अपनी नाकामी है या मुक्तदरा गवर्नमेंट के नहीं पीछे देखो ना, एक तो मुक्तदरा का मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई मूड है बात डायलॉग करने का? का। नंबर टू, जो है बारगेनिंग पोजीशन बहुत कमज़ोर है पीटीआई की। क्या उन्हें किस चीज़ से डर के वो सुलह कर ले? ठीक है ना, कोई खौफ कोई ख़तरा उनको है? कोई नहीं। तीसरी बात है कि हुकूमत ने जितना भी डायलॉग करना है ना, अपनी स्पेस पीटीआई को कितनी देनी है? इस वक्त तो सारी स्पेस नून के पास है ऐसे या ही है, हुकूमत के पास है। ऐसे ही है। अब फैसला तो ये करना है कि वो कितनी स्पेस उनको देता है। तो अपनी स्पेस वो क्यों दे जितनी देर तक वो प्रेशर में ना आए? ये तो है फैक्ट्स। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि नहीं, डायलॉग होना चाहिए। यही डायलॉग में दुनिया, खान साहब की जो डिमांड्स हैं आपको लगता है गवर्नमेंट नहीं मान उनको नीचे आना चाहिए ना। मकबूलियत जो मैंने लिखा है, ठीक मकबूलियत है। पे आना चाहिए। अगर आप सिर्फ मकबूलियत के जोर पे सबसे मनवाना चाहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। सर जरदारी साहब कहीं ना कहीं अक्सर हम पढ़ते हैं कि कहा जाता है कि हो सकता है किसी आने वाले टाइम में या मौका देख रहे हैं नून लीग को छोड़ के पीटीए के साथ इत्तेहाद करके बिलावल को सामने ला सकते हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई मुझे ऐसी वहाँ से कोई ऐसी खुशबू या इस तरह का इशारा मुझे तो नज़र नहीं आया। ऐसे चलता जाएगा सेटअप? नहीं, जाहिर है उनकी ख्वाहिश तो होगी कि कभी बिलावल बने, जी जी, लेकिन जब तक कोई 30-35 सीटें पंजाब से नहीं आती वो कैसे वजीर आजम बनेगा? ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो मईशत है इसको गवर्नमेंट चला रही है या मुक्तदरा, और मईशत में बेहतरी आपको देखिए, नजर आ रही हाइब्रिड है? मॉडल है ठीक है, जिसमें मुक्तदरा का भी बहुत रोल है। ठीक है। उन्होंने, आपको पता है, आर्मी चीफ ने ताजरों से भी बराह रास्त खिताब किया है। वो बैरून मुल्क भी खुद बार बार सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोगों को राज़ी करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं और उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट पे अपनी, हमारे आज जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वो थी, जितने भी एसेट्स हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा थे आज के दिन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ, तो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है ये नीचे तक जाने में, ग्रास रूट पे जाने में थोड़ा वक्त लगता है। सेटअप आपको पूरा होता चल नजर आ रहा है? नहीं, अभी बड़े ख़तरात हैं। देखो, अभी बड़े ख़तरात हैं। अभी ज़ाहिर है नून ने कोई नैरेटिव नहीं अपनाया, उनका कोई नैरेटिव पॉपुलर नहीं हो रहा, अवाम में वो नहीं जा रहे, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। और ज़ाहिर है पॉलिटिक्स किए बगैर लॉन्गिविटी नहीं आती, आपकी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलती। नून लीग इस वक्त ठीक है, मुकम्मल महफूज हाथों में भी है, निज़ाम भी चलता नजर आ रहा है, खान साहब को सेट्स पैक भी हुए हैं, लेकिन नून लीग, वाकई बात आपकी दुरुस्त है, अवाम में क्यों नहीं जा रही? मियां नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? ये जलसे क्यों नहीं कर नहीं, रहे? देखिए, अपने अपने रीजंस हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब समझते हों कि मैं पहले कुछ करके दिखाऊं फिर जाऊं। मसलन ठीक है, नवाज शरीफ साहब कहते हो भाई कुछ करेंगे तो मैं फिर बोलूँगा। और नवाज शरीफ साहब, ये भी उनका टोटल टाइट कंट्रोल है पार्टी के ऊपर। बज़ाहिर वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन पार्टी की सदारत उनके पास है, सारे फैसले वो करते हैं। दूसरा, मेरा ये ख्याल है, अपना अंदाज़ा ये है कि वो इस वक्त उनकी मानी खेज खामोशी जो है उसके पीछे जानशीनी का मसला है कि अगला मेरा जानशीन कौन होगा। अब वो शहबाज शरीफ साहब भी बूढ़े हो चुके हैं, वो शायद जानशीनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मरियम। सर मरियम साहिबा, हमजा साहब, और मरियम और शहबाज शरीफ साहब की आपस में जो कनेक्टिविटी है, आपको लगता है ये तीन जो मैं एंटिटीज़ का नाम ले रहा हूँ ये इन फ्यूचर काम कर सकती हैं इकट्ठे? मरियम, शहबाज शरीफ और मेरा हमजा। ख्याल है मुश्किल तरीन वक्त से ये गुजरने वाले हैं ये रिलेशनशिप। इसमें इम्तिहान होगा कि ये क्या इकट्ठे चल सकते हैं या नहीं। नवाज जिस दिन शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से मरियम आगे निकलेगी वो एक मुश्किल मरला होगा फैमिली के लिए। खामोशी तो हमजा साहब की भी है, क्या वजह है? मरियम साहिबा या वैसे ही? जाहिर है कुछ ना कुछ तो, देखे ना, वो पहले पार्टी में नंबर 3 थे और 4 पे चले गए। बिल्कुल। अब सब लास्ट क्वेश्चन है। अमेरिका, ट्रंप 20 जनवरी के बाद, ट्रंप पाकिस्तान के रिलेशन और मुख्तलिफ जो भी ट्वीट्स भी हुई देखिए, हैं। दो सिनेरियो है ना, दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि ट्रंप जो है बहुत दबाव डालता है, ठीक है जी, ऑल द वे आउट चला जाता है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे वो, जाहिर है उसको भी एस्टेब्लिशमेंट प्ले करेगी कि अमेरिका हम पे क्यों दबाव डाल रहा है, उसके क्या मकसद है। सऊदी अरब को सामने लाएंगे,
मोहम्मद बिन सलमान के ट्रंप से बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, उन्हें तो वो मिल जाएगा जिसको कहते हैं अलादीन का चिराग, कि एंटी अमेरिकन तो पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होते हैं, तो वो ये साबित कर देंगे कि खान साहब तो अमेरिका के एजेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन, वे आउट क्या है? वे आउट डायलॉग, रिकन्सिलिएशन, लचक, एक दूसरे के लिए जगह देना। खान साहब भी अपने इंतहा पसंदाना और जारहियत से नीचे आएँ और ये भी थोड़ा अकोमोडेट करें। मुल्क है, इकट्ठे रहना है, इकट्ठे जीना है, इकट्ठे मरना है, तो उसके लिए कोई रास्ता निकालें। खान साहब को बीबी कन्विंस कर सकते हैं, बुशरा बीबी के आप थोड़ी अपनी टून नीचे करें, या बुशरा बीबी के कहने पे एक्सट्रीमिस्ट हैं? आपकी क्या अभी सोच तो है मेरा सर? ख्याल है कि वो बुशरा बीबी खान साहब से भी ज़्यादा आगे थी जारहियत में। तवक्को तो ये थी कि वो समझाएंगी, लेकिन वो तो लीड कर रही थी। जिस तरह से वो लेके आई हैं काफिले को इस्लामाबाद, वो तो ऐसे लग रहा था फतह कर रही हैं, चांद बीबी हैं या झांसी की रानी हैं। बुशरा बीबी जी नहीं, उनकी ट्रेनिंग तो वैसे एज सच नहीं थी, वो कैसी एकदम वो इतनी इनकलाबी बन गई? भाई, उनकी बीवी हैं, पता नहीं कितनी उनकी अपने खावन से लगन होगी, कितनी तकलीफ में होंगी वो कि उनका खावन जेल में है, तो उसको रिहा करवाने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया है। लगाया उनका हक उन्होंने, था। हक था। ठीक है व्यूअर्स, आपने सुहेल राय साहब की बात सुनी, मैंने कुछ इनसे पर्सनल क्वेश्चन किए, कुछ जो करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इकोनॉमिक लैंडस्केप है, उसके मुतालिक बात की। फैसला आपने करना है कि मामलात किस तरफ जाते हैं, हमने आपके सामने राय रख दी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू जी बिलाल, थैंक